जब ये मोबाइल शुरू में आए थे ना, इनका बिल बड़ा ज्यादा आया करता था, तो हम बड़े ध्यान से बात करते थे, 1 मिनट so many rupees, 2 minutes so many rupees, इनकमिंग so many, बट वो किसी का बिजनेस है। हमेशा ध्यान रखना, लोगों का बिजनेस हमारा भाग्य बदलता जा रहा है। उन्होंने कहा चलिए इसको फ्री करते हैं, बस उन्होंने फ्री कर दिया, हम बातें करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। क्योंकि पहले तो घर के एक कोने में बैठकर बात करनी पड़ती थी ना, वो लैंडलाइन के साथ, तो कितनी देर बात करेंगे, और फिर एक ही फोन होता था, दूसरा होता रख ना फोन, मुझे भी तो फोन करना है ना। सो ऑटोमेटिकली कॉन्वर्सेशन की ड्यूरेशन क्या हो जाएगी। अब चलते फिरते हैं, हाथ में है और मेरा पर्सनल है, तो चलते हुए, नाश्ता खाते हुए, गाड़ी में बैठते हुए, ड्राइव करते हुए, फिर ऑफिस में, कॉन्वर्सेशन इज जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो जो बात 5 लाइनों में हो सकती थी, वो क्या हो रही है, और फिर और क्या हुआ, अच्छा फिर और बोलना ज्यादा शक्ति घटाता है, शक्ति घटाता है। और फिर उस बोलने में कितनी प्योरिटी और पॉजिटिव वर्ड्स हैं वो भी तो नहीं पता ना। तो शब्दों का उच्चारण हो रहा है, हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना, तो क्यों करते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी वर्ड्स को बोलेंगे, तो हाई एनर्जी वर्ड्स बोलने से वाइब्रेशन क्या हो जाती है। लेकिन जब लो एनर्जी वर्ड्स को बोलेंगे, फिर तुम्हें पता है क्या हुआ, आज पेपर में पढ़ा क्या हुआ, हाँ ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर अगले दिन फिर देखा क्या किया उसने, देखा क्या निकला, सुना न्यूज। अच्छा फिर एक से की तो की, दूसरे से भी वही बात की। And every time I am repeating a low energy word. और हमें लगता है इट्स ओके, नॉर्मल बात है, जो हुआ है वही तो बात करेंगे ना, जो हुआ है वो वहां है, वो वहां है, सही नहीं हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन वो वहां है। लेकिन उसको बार बार यहाँ और यहाँ लाने से हम उस एनर्जी को अपने अंदर ला रहे हैं, और फिर उस एनर्जी को अपने चारों तरफ फैला रहे हैं। The power of collective vibration of a house, of an office, of a city, of a country, of a world. Collective energy, आज इस कमरे की एक एनर्जी है, इस एनर्जी को हम क्रिएट करते हैं और फिर इस एनर्जी में हम ही बैठते हैं। अपने घर की एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, उसमें हम ही बैठते हैं। आपको क्या लगता है, आपके घर की एनर्जी में कितनी क्राइम्स की वाइब्रेशन होनी चाहिए। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो शब्द घर में नहीं आना चाहिए, वो शब्द घर में नहीं आना चाहिए। वो पहले न्यूज में से घर में आ रहा है, वो शब्द घर के अंदर फैल रहे हैं, फिर बार बार फिर से सेकेंड टाइम न्यूज में फिर आ रहा है, रात को सोने से पहले फिर वो आ रहा है। इमेजिन, किसी का बिजनेस है, वो किसी का बिजनेस है, लेकिन शब्द हमारे घर की हवा में चले गए हैं। फिर हम दूसरों से बात भी कर रहे हैं उसके बारे में, वो फिर वाइब्रेशन हमारे घर में आ रहा है। हम कहते हैं कि क्यों लोग आज ऐसे कर रहे हैं, लोग इसलिए ऐसे कर रहे हैं क्योंकि कलेक्टिव वाइब्रेशंस इन द एयर हैव गॉट ऑल दोज वर्ड्स। पावर ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स हमें पता है, लेकिन पावर ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स वो हमारा नॉर्मल हो चुका है, सो वी आर नॉट सीइंग द इम्पैक्ट ऑन दैट। आप एक लो एनर्जी प्लेस में अगर जाकर बैठ जाएं, उसका आपके मन पर भी असर पड़ेगा, उसका आपके शरीर पर भी असर पड़ेगा। दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, उसमें एक स्टडी चल रही है कि महामृत्युंजय जाप एक दूर संस्कृत यूनिवर्सिटी में बोला जा रहा है, लेकिन उस फोकस्ड पेशेंट्स ग्रुप के लिए बोला जा रहा है जिनको ब्रेन इंजरी हुई है, और वहां से वो वाइब्रेशन उस लोगों तक पहुंच रही है और उन लोगों के अंदर रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने 2 स्टडी ग्रुप बनाए हैं, एक ग्रुप के लिए वो शब्द बोले जा रहे हैं, दूसरे ग्रुप के लिए वो शब्द नहीं बोले जा रहे हैं, एंड दे कैन सी अ क्लियर डिस्टिंक्ट डिफरेंस कि वो किस तरह से धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ एनर्जी, पावर ऑफ वाइब्रेशन, और वो उनके नजदीक नहीं है, दूर बैठे हैं। इतना वाइब्रेशन का असर पड़ता है, और हम देखो क्या फैला रहे हैं सारा दिन इन द नेम ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड।
हमें सब कुछ पता होना चाहिए दुनिया पे क्या हो रहा है, क्योंकि फिर हम 4 लोगों को मिलेंगे और हमें नहीं पता होगा तो हम कितने अजीब लगेंगे ना। तुम्हें नहीं पता है कि ये हो रहा है। अगर कोई आपसे पूछे आपको पता है ये हुआ, तो बोलो नहीं, नहीं पता। तो ऐसे कैसे आपको नहीं पता? आप उनको बोलना आपको पता है आपके मन में क्या चल रहा है? कहेंगे नहीं, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो कहना मैं उस दुनिया का ध्यान रखता हूँ, और उस दुनिया का ध्यान रखकर मैं इस दुनिया को बदलने का काम कर रहा हूँ। Filling your mind with everything that's happening in the world only means making my mind what the world is, and it only means making the world more of what that world is. जब एक कोई इंसिडेंट होता है देश में, वो एक होता है, लेकिन जब 100 करोड़ लोग उसके बारे में सोचते और बोलते हैं ना, वो क्राइम की वाइब्रेशन बहुत गुना बढ़ जाती है, और थोड़े ही दिन में आपको सिमिलर इंसिडेंट दिखाई देगा होगा, बिकॉज वो हवा किसी और पर जाकर असर कर देती है और फिर वो कर्म में आ जाता है। तो इट्स टाइम टू क्रिएट अ वेरी बिग चेंज। पावर ऑफ मनी देख लिया, पावर ऑफ साइंस देख लिया, अब पावर ऑफ माइंड को यूज करते हैं। उस शक्ति को हम यूज नहीं कर रहे हैं, और फिर पावर ऑफ माइंड को और पावरफुल बनाने के लिए उसके साथ पावर ऑफ गॉड को यूज करते हैं। और जब हम वो करेंगे तो साइंस भी हमें सुख देने का काम करेगी, कुछ और नहीं। धन भी हमें आराम देने का काम करेगा, कुछ और नहीं। क्योंकि माइंड पावरफुल होगा तो वो दोनों पावर्स को सही तरह से यूज करेगा, क्योंकि वो दोनों चीजें हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने आई थी। तो क्या क्या चेंज करने के लिए रेडी आज से? क्या चेंज करने के लिए रेडी? 21 दिन में तो आदत बन जानी चाहिए थी जो 1 जनवरी को सोची थी, लेकिन 4-5 तारीख के बाद तो वो भी भूल जाता है कि क्या सोचा था उसको। फिर हम कहते हैं नहीं, आई डू फ्रॉम माई बर्थडे, तो उसको पोस्टपोन कर देते हैं अगले दिन। किसी दिन का वेट नहीं करना चाहिए। नवीनता, नवीनता, न्यूनेस। आजकल हम बाहर न्यूनेस ढूंढते हैं, क्या नया करें, क्या नया करें, क्या नया करें, क्या नया पहने। नॉर्मल कपड़े नहीं पहन पाते, हर थोड़े दिन बाद कुछ उसमें चेंज होना चाहिए। पहले उसको फाड़ते हैं, फिर उसको सीते हैं, फिर उसको यहाँ से लंबा करते हैं, फिर उसको वहां, फिर नया स्टाइल लाना है। वो आपके शहर से ही जाता है पूरे देश के अंदर लेके। तो एक जैसे कपड़े कैसे कोई पहन सकता है? और क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि बोर हो जाते हैं जल्दी। तो हमने क्या सिस्टम यूज किया? हम पावर ऑफ माइंड में यूज कर रहे हैं ना, तो हम पावर ऑफ स्टिमुलस यूज कर रहे हैं कि स्टिमुलस मुझे थोड़े दिन के लिए क्या देगा। तो हम सेम चीज नहीं कर पाते, हम एक डेली सेम चीज नहीं कर सकते। क्या आप रोज सेम खाना खा सकते हैं? खा सकते हैं? तो बोर हो गए। जैसे हमने कहा मेरा मन बाहर किसी चीज की वजह से बोर हो गया, मतलब मेरा माइंड उस स्टिमुलस के ऊपर डिपेंडेंट है, लैक ऑफ पावर ऑफ माइंड। तो न्यूनेस बहुत अच्छी चीज है और न्यूनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूनेस सिर्फ बाहर नहीं, न्यूनेस यहां चाहिए। अगर आप यहां हर रोज न्यूनेस लाए ना, आपको बाहर की कोई चीज बोर नहीं कर सकती और आपको बाहर की चीज कोई एक्साइट भी नहीं कर सकती है, क्योंकि आप न्यूनेस कहां लेकर आ रहे हैं? यहां। यहां कैसे न्यूनेस लाएंगे? यहां न्यूनेस मतलब वाइब्रेशन को हर रोज क्या करें? आज मैं कल से न्यू होना चाहिए। आज मेरी वाइब्रेशन 20 है तो कल मेरी वाइब्रेशन 22 होनी चाहिए, फिर कल 22 है तो नेक्स्ट वीक 25 होनी चाहिए, और ऐसे करते करते हम क्या करते जाएंगे। और जब आप इस न्यूनेस पर फोकस करेंगे, आपको बाहर सेम भी चल रहा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं कर रहे। तो अगर आप देखें आजकल के बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं हर चीज के साथ, कुछ नया कुछ नया कुछ नया, और फिर जिनका बिजनेस है वो संस्कार को यूज करें।
वो हमें हर 6 महीने बाद ये लो नया वर्जन, नया ये, फिर और पैसा कमाओ नया वर्जन खरीदने के लिए, क्योंकि हम उसको खरीद रहे हैं ताकि न्यूनेस आए मेरी लाइफ के अंदर। लेकिन वो न्यूनेस कितने दिन रहती है? इसलिए न्यूनेस यहां नहीं, न्यूनेस तो हैप्पी न्यू ईयर मतलब क्या कि हैप्पीनेस भी बढ़े और न्यूनेस भी बढ़े। तब हम कहेंगे कि हमने नए साल पे एक दूसरे को दुआ दी। लेकिन वो दुआ तब असर करेगी जब हमने अपने नए साल को क्या किया, न्यू बनाया। तो रेडी हो न्यूनेस क्रिएट करने के लिए? क्या न्यूनेस क्रिएट करें इस एक हफ्ते के अंदर? आज कौन सा दिन? सैटरडे। नेक्स्ट सैटरडे तक मेरी वाइब्रेशन इधर से इधर, थोड़ा सा, बहुत ऐसे बड़ा न्यूनेस नहीं, जस्ट शिफ्ट। जैसे गाड़ी स्लोप पर चलती है ना, धीरे धीरे, ये जो स्लोप है ये सिचुएशंस है, स्लोप बढ़ती जा रही है, स्लोप बढ़ती जा रही है। मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि गाड़ी धीरे धीरे ऊपर चले, भले कितने भी धीरे चले लेकिन ऊपर की तरफ चलती रहे। अगर ये रुक गई ना, अगर ये रुक गई तो क्या होगा? क्योंकि पीछे तो करोड़ों लोगों की वाइब्रेशन है ना, इसीलिए हमारी वाइब्रेशन नीचे जा रही है। नॉट बिकॉज वी आर डूइंग एनीथिंग, इट्स जस्ट दैट बिकॉज वी आर नॉट मूविंग अपवर्ड्स, वी आर ऑटोमेटिकली गोइंग डाउनवर्ड्स। ऑटोमेटिक है, वो ईरा खत्म हो गया जहां आप जैसे हैं वैसे रह सकते हैं। वो प्लेटो इफेक्ट अब नहीं चलेगा, क्योंकि करोड़ों लोग पावरफुली नेगेटिव वाइब्रेशंस जब क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम नीचे खिंच जाते हैं। उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ग्रेजुअली कहाँ होते जाइए? ऊपर। तो क्या न्यूनेस क्रिएट करेंगे? क्या न्यूनेस क्रिएट करेंगे? चलो ये आपने बताना। इस एक हफ्ते के अंदर मेरी वाइब्रेशन ऊपर जानी चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे? अच्छा, मोबाइल नोटिफिकेशन बंद, वेरी गुड। वो भी बहुत बड़ा काम करेगा लेकिन। हाँ, और क्या करेंगे? हैं जी? पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करेंगे? स्पेसिफिक करते हैं, फैक्चुअल करते हैं कि मुझे नेक्स्ट संडे तक आई हैव टू बी फीलिंग बेटर। जैसे फिजिकली बीमार होते थे तो हर 3 दिन बाद सामने वाला पूछते हैं, आर यू फीलिंग बेटर टुडे? बेटर? वो कहेंगे नॉट येट परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, नॉट परफेक्ट, बेटर देन यस्टरडे, बेटर, व्हिच मींस हायर, हायर। अगर ये लिख कर रखना आज की डेट, और हैप्पी न्यू ईयर फिर आ जाएगा थोड़े दिन बाद, पता ही नहीं चलता कब आ जाता है, कितना फास्ट टाइम जा रहा है। लेकिन अगर हमने ऐसे नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट हम ऐसे हैं। तो कॉन्शियसली अपने आप को ऊपर उठाइएगा। क्या करेंगे इस एक हफ्ते के अंदर? वाइब्रेशन को ऊपर उठाने के लिए क्या करना होता है? मेडिटेशन। हाँ जी, क्या करना है? पहले एक चीज करिए, बहुत सारा बोझ तो पहले पकड़ के रखा हुआ है उसको रिलीज करते हैं। अगर हमें ऊपर जाना हो तो पीछे से कुछ हमारे साथ बंधा ना हो और जो मुझे पीछे खींच रहा हो, राइट? जो मुझे पीछे खींच रहा हो। बैगेज, बैगेज, पकड़ के रखी हुई बातें। थोड़े दिन पहले जो हम रोज सुबह स्टडी करते हैं ना, जिसको मूर्ति कहते हैं, उसमें एक बहुत प्यारी लाइन आई। तो परमात्मा ने कहा, आप सबकी वाइब्रेशंस बहुत प्योर है, वो आपकी नेचुरल स्थिति है, रूहानियत, सोल कॉन्शियसनेस। लेकिन जैसे सूर्य बहुत पावरफुल होता है, लेकिन आपने उसके सामने एक दीवार आ गई है, तो वो सन की किरणें आपके पास नहीं आ सकती हैं। या सूर्य के आगे एक बादल आ गया है तो सूर्य की शक्ति आपके पास नहीं आ सकती है। तो परमात्मा ने कहा, जीवन में आपने जो बहुत बड़ी बड़ी बातें पकड़ के रखी है वो दीवार है, वो दीवार है। और जीवन में सारा दिन में जो छोटी छोटी बातें आती रहती हैं
वो बादल है, लेकिन जितनी भी देर बादल आएगा आपकी वो प्योरिटी और पावर रेडिएट नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आज इस पूरे वीक का होमवर्क, जैसे ही कोई वेस्ट थॉट्स क्यों क्या ऐसे वैसे आए तो अपने आप को इमीडिएटली बताना बादल आ गया। I have been doing this since 1 month, जब से मैंने वो सुना, it's amazing because it's a very pictorial representation ना, बादल आ गया and I was like okay full stop, कोई भी बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सोल्यूशन पर वर्क करें, लेकिन सोचते रहना क्यों हुआ, ऐसे क्यों किया, उसने क्यों किया, वो क्यों किया। बादल आ गया, मेरी पावर रेडिएट जो हो सकती थी ब्लॉक हो गई। लेकिन सबसे पहले जो बातें बड़ी वाली पकड़ के रखी है वो तो दीवार है, वो तो दीवार है। हमारे पास वो पावर है जो हम दूसरों को भी एम्पावर कर सकते हैं। आपको पावर ऑफ माइंड हमने यूज ही नहीं किया है। हमें लगता है साइंस ही इतने बड़े बड़े काम कर रही है। ऐसा समय आएगा, अभी ये भी आने वाले समय में, अभी इमीडिएटली पर आने वाला है, सडनली फोन नहीं चलेंगे, इंटरनेट नहीं चलेगा, कैसे मैसेज पहुंचाएंगे दूसरे तक। आदत पड़ चुकी होगी, पहले तो खैर आदत थी, कोई गया तो 5 दिन बाद पता चलेगा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बट अब तो वो आदत नहीं है ना। अब तो है कि बस लैंड करके वो पहिया फ्लाइट का टच भी नहीं किया सड़क पर, तो मुझे मैसेज क्यों नहीं किया कि लैंडेड। अभी हम उस युग में चल रहे हैं, तो अब हम उसकी आदत पड़ गई। लेकिन एक दिन ऐसे आएंगे, ये फोन नहीं चलेंगे, कुछ कुछ होगा दुनिया के अंदर, इंटरनेट नहीं चलेगा, क्या करेंगे उस दिन, क्या करेंगे। आप इमेजिन कर सकते हो स्ट्रेस लेवल कहाँ का कहाँ चला जाएगा। तो यूज द पावर ऑफ द माइंड, लेकिन वो अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उस दिन तो होगा नहीं, क्योंकि उस दिन तो माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। यूज द पावर ऑफ द माइंड, थॉट क्रिएट करो और उन तक भेजो। पहुंच सकता है, पहुंच सकता है, कौन ज्यादा पहुंच सकता है, जल्दी पहुंचता है, फोन या माइंड। यूज नहीं करते लेकिन उसको